Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic named as velocity time graph. बेटे, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं कि टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती. टाइम ने गुज़रना ही गुज़रना है और वो गुज़र जाता है. जो ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज़ आल्सो नाउन एज वीटी ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ. तो एक्चुअली इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बेटे, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, इसको ग्राफिकली हम पढ़ना जा रहे हैं. हाउ टू रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाय यूजिंग ग्राफ. भाई, ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखिए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज आल्सो नाउन एज वीटी ग्राफ. इसे वीटी ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये एक बेटे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एक ऑब्जेक्ट की, एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी. ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वो फंक्शन होगा टाइम का. मतलब जैसे जैसे टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हम अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसे गुजरना ही गुजरना है. तो हमेशा इन ग्राफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं. सो हमने डेफिनेशन जब वेलोसिटी की पढ़ी थी बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. यानी टाइम पे डिपेंड करता था, यानी पोजीशन में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तभी वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है. सो वेलोसिटी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर. तो इसलिए हमने टाइम को बेटे अलोंग एक्स एक्सिस लिया और वेलोसिटी को अलोंग वाई एक्सिस. अब टाइम का यूनिट सेकंड मैंने लिख दिया नीचे, और इसी तरह बेटे वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड. क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है बेटे? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड. सो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड. सो कह रहा है इट इज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज वेरी यूजफुल. इट इज वेरी यूजफुल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये ग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बहुत यूजफुल है. क्या? टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज आल्सो नोन एज वीटी ग्राफ. इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. It is very useful to analyze and understand the motion of an object. अब किसी को ये डेफिनेशन थोड़ा मुश्किल लग रही हो तो दो दफ़ा याद पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं. और बेटे, आप सिर्फ अगर चीज़ को देखकर लिख लें तो 30% चीज़ याद हो जाती है. सो हमेशा चीज़ को याद करें. किसी को अगर मुश्किल हो रही है तो एक दफ़ा हाथ से गुजार दे उसे, तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगी. आप ये डेफिनेशन कर लें. इट इज़ मोस्ट ईजी. द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डेफिनेशन क्या हो गई? द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी अलोंग एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया हमने. सो बेटे, मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं, सो मेरी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है? सो दिस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो मतलब कहने का है, विद द पैसेज ऑफ टाइम
what is going to change in the velocity या what is the variation in velocity, velocity में क्या variation होगी with the passage of time, ये स्टडी करना चाह रहे हैं. अगेन रिपीटिंग द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसा ग्राफ जो वेलोसिटी में तब्दीली को शो करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो प्यारे बेटे ये देखें, हमारे पास यहाँ 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3. पहला केस लेते हैं ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसे कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं. ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूं. बेटे ये टाइम मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया है और वेलोसिटी को अलॉन्ग वाई एक्सिस. रीजन बिकॉज टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेलोसिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल. वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है. अच्छा देखिए बेटे, मैंने यहाँ ग्राफ में मुख्तलिफ इसको अपना पॉइंट्स दे दिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5. टाइम का सेकंड लिख दिया, इस तरह ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 मेंशन कर दिया है वाई एक्सिस पर. सो बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक बॉडी है जो 0 यानी रेस्ट से स्टार्ट हुई. जब वो रेस्ट पे थी और उसकी वेलोसिटी 0 से 1 तक बेटे हमारे पास क्या है 4, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक गाड़ी आ रही है जिसकी वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड. अच्छा 1 सेकेंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या है बेटे 4 मीटर पर सेकेंड. और बेटे 2 सेकेंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड. इसी तरह बेटे 3 सेकेंड्स के बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड. एंड इसी तरह बेटे 4 सेकेंड पास करने के बाद उसकी वेलोसिटी स्टिल 4 मीटर पर सेकेंड. यानी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा. आप ये ऐसे देख लीजिए, रेस्ट में ना देखिएगा, इधर 0 लिखा हुआ है, मैंने इससे परेशान नहीं होना आपने. एक गाड़ी चलती आ रही है, उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड. सो पहले सेकंड में भी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकंड में भी वही स्पीड या वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड. यानी देखो टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा. वेलोसिटी वही 4 मीटर पर सेकेंड पे खड़ी है. सो इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी आर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो देखो जब इनमें डॉट्स को बेटे ज्वाइन कर दूंगा तो ये ग्राफ बन जाएगा विच इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. यानी आपके एग्जाम में वो पूछ सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ क्या बनता है. आपने कहना इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ये भी कह सकता है इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. एक्स एक्सिस पे टाइम था, सो इसलिए ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. अब जब वेलोसिटी में जब कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो इसमें 0 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो ये बातें अपने जहन में बिठा लें, इन्हें पी जाएं, ये काम आएंगे आपको MD कैट में भी और एज ए होल भी. सो मेरे अच्छा उसके बाद बेटे ग्राफ में ये चीज़ तो हमने ड्रा कर ली कि भाई पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, दूसरे में भी 4 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड, तो स्ट्रेट लाइन आ गई पैरेलल. अब बेटे हमें देखना होता है कि स्लोप क्या होती है. स्लोप बेटे राइज ओवर रन को कहते हैं. मतलब मैं खड़ा हूं राइज, अगर मैं लेट जाऊं तो रन, यानी ये फर्श पे दौड़ रहा हूं, राइज रन
और खड़ा हूं तो राइज। लेट्स सपोज मैं एक ये देखें, ये बेटे राइज होता है और ये क्या होता है, रन। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज राइज, दिस इज रन। या हम कहते हैं इसे चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। भाई वाई में जो चेंज आ रहा है इस साइड पे, इसको डिवाइड कर दें, जो एक्स में चेंज आ रहा है उसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप बेसिकली होती क्या है, स्लोप को हम ये भी कहते हैं, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और अक्सर इसे हम वैसे पढ़ते हैं राइज ओवर रन, यानी चेंज इन वाई, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी पढ़ सकते हैं आप। तो इस ग्राफ की स्लोप हमने निकालनी है, इस ग्राफ की हमें स्लोप बेटे निकालनी है। सो देखें इसके y में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, y में कोई चेंज बेटे आ ही नहीं रहा। देखो x एक्सिस है तो इसकी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। हमेशा जो ग्राफ में हॉरिजेंटल लाइन होती है उसकी स्लोप क्या होती है, जीरो, क्योंकि अलोंग y एक्सिस उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। देखो y एक्सिस पे 4 है अपने पास, तो ये 4 पॉइंट चलता ही जा रहा है। सो देर इज नो चेंज इन y, यानी राइज में कोई चेंज नहीं, राइज तो हो ही नहीं रहा ये। सो राइज ओवर रन का कंसेप्ट है जो स्लोप का, ये तो सिर्फ रन ही रन कर रहा है, राइज जीरो है। सो इसलिए राइज ओवर रन डेल वाई ओवर डेल एक्स से जाहिर करते हैं इसे। इस डेल वाई को हम बेटे y2 माइनस y1 भी कहते होते हैं। इसी तरह डेल एक्स को x2 माइनस x1, यानी चेंज इन y ओवर चेंज इन x। अब y में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, सिर्फ x ही में ही वेरिएशन आ रही है, वो भी कांस्टेंट है। सो y में जब चेंज नहीं आ रहा तो जीरो है, सो जीरो ओवर समथिंग जीरो। सो इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, जीरो, अगर निकालना चाहें हम इसकी स्लोप। अच्छा, इस तरह एरिया, अब देखो ये रेक्टेंगल की तरह लग रहा है। देखो एरिया क्या होता है किसी भी ग्राफ का, किस तरह फाइंड करते हैं। सो इसके एरिया अंडर द कर्व, स्ट्रेट लाइन भी कर्व कहलाती है बेटे। आप बड़े हैरान रहेंगे कि भाई सर ये अजीब बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन कैसे कर्व होती है। बेटे स्ट्रेट लाइन इज आल्सो कॉल्ड कर्व विद जीरो कर्वेचर, उसका कर्वेचर क्या होता है, जीरो। सो एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड, हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। भाई इस जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसके नीचे जो एरिया है इसको कैसे फाइंड करेंगे, गौर से देखें। किसी भी चीज़ का, मसलन ये वाइट बोर्ड है, इसका मुझे एरिया फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, लेंथ क्रॉस विड्थ, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ से। सो वही किया हमने कि देखें लेंथ बेटे क्या, लेंथ लेट सपोज मैं v को लेंथ ले लेता हूँ, वेलोसिटी को, या इसको स्पीड भी कह सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी एक हो जाती है, आपको पता है ये बात। सो v मल्टीप्लाइड बाय t इज ए एरिया ऑफ दिस ग्राफ, या एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया बेटे, v मल्टीप्लाइड बाय t। और ये पढ़ा हुआ है हमने, v मल्टीप्लाइड बाय t क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर, s इज इक्वल टू v क्रॉस t। सो s इज इक्वल टू v क्रॉस t। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास केस 2 है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अभी हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ग्राफ पढ़ा था या कांस्टेंट वेलोसिटी पे ग्राफ पढ़ा था, एक ही बात है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मींस इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बात किसकी कर रहे हैं हम, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई, सो प्यारे बेटे देखिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो वेलोसिटी बनती है। अब प्यारे बेटे गौर से देखें, चेंज इन, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इसका बेटे ग्राफ जो आएगा वो इंक्लाइंड लाइन आएगी। क्या आएगी बेटे, इंक्लाइंड लाइन। और जैसे स्लिपरी कोई चीज़ इंक्लाइंड इंक्लिनेशन होती है, अक्सर बच्चे जिस पे स्लाइडिंग कर रहे होते हैं, ऐसी लाइन इसकी बनेगी। वजह क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटे, लेट्स सपोज एक गाड़ी चलती आ रही है 1
सेकंड में वो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। पहले सेकंड में बेटे उसकी लेट्स सपोज इसकी ये सेकंड है, टाइम का यूनिट सेकंड और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। अगर फर्स्ट सेकंड में बॉडी का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकंड, सो यहाँ हम डॉट लगा देंगे बेटे। और 2 सेकंड में बॉडी ने या ऑब्जेक्ट ने की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह बेटे 3 सेकंड्स में भी 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में भी उसने वेलोसिटी जो एक्वायर की वो भी 4 मीटर पर सेकंड। यानी इक्वल इंटरवल्स में उसने जो इक्वल वेलोसिटी एक्वायर की, यानी फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में भी वेलोसिटी उसकी 3 मीटर पर सेकंड। तो मतलब कहते कि जितने सेकंड गुजारे हमने उतनी ही वेलोसिटी थी उसकी। सो ये देखो इंक्रीज हो रही है, लेकिन कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। यानी 1 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड। सो बेटे जब इन डॉट्स को हम आपस में मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी विच इज इंक्लाइंड। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था कि स्लोप को हम टेंजेंट थीटा कहते हैं। डेरिवेटिव जो होता है एक्चुअली वही होता है इंस्टेंटेनियस, हम छोटे छोटे पैचेस पे चीज़ की डिस्टेंस मालूम करते हो तो उसको डेरिवेटिव कहते हैं बेटे। सो टेंजेंट थीटा, वक्त थीटा यूज हो रहा है तो स्लोप हमेशा थीटा पर डिपेंड करती है, स्लोप हमेशा थीटा पर डिपेंड करती है। सो प्यारे बेटे यहाँ ये देखो ये सारी लाइंस एंगल थीटा क्रिएट करती हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये कोई थीटा नहीं बना रही है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही। सो दैट्स वाई इसकी स्लोप क्या थी, 0 थी। यहाँ बेटे एंगल थीटा चेक करें आप, देख थीटा की कोई ना कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज इट इज 45 क्योंकि इंक्लाइंड लाइन आया है हमारा पास जवाब। सो टेंजेंट ये बात मैं थीटा वाली आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो मतलब कहने का ये है कि स्लोप हमेशा थीटा पर डिपेंड करती है। सो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की व्हाइल मूविंग। सो जब इनको आपस में मिलाएंगे तो सीधी लाइन बन जाएगी बेटे, और विच इज इंक्लाइंड। सो दिस इज ए ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी विच इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये 2 पॉइंट्स याद रखने अपने, ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन और जो बेटे कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ पढ़ा है हमने स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो बेटे इसकी जब स्लोप फाइंड करेंगे क्या होगी, इसकी स्लोप बेटे कांस्टेंट होगी। इसकी स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट। आप कहेंगे क्यों कांस्टेंट होगी, क्यों बेटे देखिए किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप ले सकते हैं किसी भी चीज़ की। देखो मैं यहाँ ले लूँ, इस पे ले लूँ स्लोप, यहाँ एक और पॉइंट हो तो यहाँ से भी स्लोप ले सकते हैं। और राइज ओवर रन, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन, हर जगह एक तरह की ही हमें स्लोप हासिल होगी। यानी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्लोप डिफरेंट हासिल होगी हमें, हर पॉइंट पे एक जैसी ही स्लोप मिलेगी क्योंकि इक्वल टाइम में स्पीड या वेलोसिटी इक्वल ही थी। सो दैट्स वाई हर पॉइंट पे स्लोप जब हम फाइंड करेंगे राइज और रन लिखेंगे तो सेम वैल्यूज आएंगी। सो स्लोप इसकी क्या होगी बेटे, कांस्टेंट। और उसकी स्लोप क्या थी बेटे, 0, याद रखना है आपने। अच्छा, एरिया जब फाइंड करेंगे हम, एरिया तो बेटे इंक्लाइंड लाइन है तो आप ऐसे ड्रा करें और एरिया अंडर द कर्व। अब देखो जब मैं अगर सीधी मैंने लाइन खींची तो ये इसके अंदर जो एरिया है इसका, प्यारे बेटे इसको किस तरह फाइंड करेंगे, ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना आता है विच इज इक्वल टू 1/2 लेंथ क्रॉस विड्थ या बेस क्रॉस हाइट। या प्यारे बेटे हम इसे कह सकते हैं जिस तरह हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया था लेंथ क्रॉस विड्थ, ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का तरीका है मैथमेटिक्स में। इसको मैं हाफ कर लूँ तो ये क्या बन जाएगी, ट्राइंगल। सो इसलिए हाफ कह दिया हमने, हाफ लेंथ क्रॉस विड्थ।
सो विच इज इक्वल टू 1/2 v मल्टीप्लाइड बाई टी। बेटे हाइट इसकी v हो गई और इसकी बेस क्या हो गया, t हो गई। सो इसलिए हमने क्या कह दिया कि इसका एरिया क्या 1/2 लेंथ क्रॉस विड्थ। अब 1/2 v को मैंने लिख दिया बेटे v एवरेज। कोई भी दो पॉइंट्स का एवरेज लेना हो, लेट सपोज हमारे पास पॉइंट है कि 2 और x एक पॉइंट है 5, कोई कहे इसका एवरेज बताएं तो हम कहेंगे 2 + 5/2 इट इज एवरेज। सो इस v/2 का एवरेज लिखना चाहूं मैं, v/2 का एवरेज क्या आएगा प्यारे बेटे, 0 + v/2। सो मतलब इस 0 प्लस बॉडी पहले 0 पर थी, लेट सपोज वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 थी, फिर उसने फाइनल वेलोसिटी इख्तियार कर ली v, तो इन दोनों पॉइंट्स को जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी हासिल हो जाती है। सो इसलिए 1/2 v को एवरेज भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक बात बताइए आपको याद रखने के लिए, वरना टॉपिक की सिर्फ यही दो बातें हैं। सो v मल्टीप्लाइड बाई t आपने पढ़ा हुआ है वो s के बराबर होता है, ऐसे ही ना बेटे, यानी स्पीड क्या होती है s/t, वेलोसिटी क्या होती है d/t। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड s/t इज कॉल्ड वेलोसिटी स्पीड, s/t इज कॉल्ड स्पीड, d/t इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये आप बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो बेटे वो कर्व बनाती है। अच्छा दूसरा ये देखें बेटे, 1 सेकेंड पर 1 मीटर पर सेकेंड था, 2 पर 2 मीटर पर सेकेंड था, 3 पर 3 मीटर पर सेकेंड था, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन कांस्टेंटली आ रहा है। यानी मतलब कहने का है कि 2 सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, 3 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड थी, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसमें तो 0 एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, इधर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। देखिए बेटे पहले 1 थी वेलोसिटी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी। सो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, यानी वेलोसिटी में अगर देखिए हमने कहा था कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। सो इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ये, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल वेलोसिटी थी तो कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा क्योंकि इस इंटरवल में भी उतना ही होगा, दूसरे इंटरवल में भी, तीसरे इंटरवल में एक ही तरह का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हमने कहा था कि स्लोप हर पॉइंट पे एक जैसी आएगी, निकाल के देखी थी मैंने, स्लोप्स बताई थी आपको। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, क्योंकि बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फिर एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। सो इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव। केस 3 प्यारे बेटे, केस 3 में कहता है कि बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि भाई 1 सेकंड में गाड़ी की स्पीड हो, लेट सपोज मैं इधर 0.1 कह दूं, सो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी लेट सपोज बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो हो जाती है 4। फिर बेटे अगर 2 सेकंड में, फिर 3rd सेकंड में फिर अचानक उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, फिर 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी और मज़ीद या बढ़ जाती है या कम कर लें, जैसे भी आप कहना चाहें। सो तो ये यहाँ से इसे हमें कर्व हासिल हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी में वेरिएशन आती रहे, वेलोसिटी चेंज होती है, तो कांस्टेंट की बात हो रही है, ये भी कांस्टेंट हो गई, ये भी एक ही तरह के कांस्टेंट हो गई ना, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गई, तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन कर्व कब आती है, ग्राफ में कर्व तब आएगा जब लेट सपोज पहले सेकंड में गाड़ी किसी और स्पीड उसकी वेलोसिटी थी, दूसरे सेकंड में कुछ और हो गई, तीसरे सेकंड में कुछ और हो गई। सो इस केस में हम कर्व हासिल करते हैं। इस केस में हम क्या हासिल करेंगे बेटे, कर्व हासिल करेंगे। अब कोई कहे कि हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व,
सो बेटे जाहिर है हर पॉइंट पे यहाँ स्लोप चेंज होगी। हर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो इसकी स्लोप चेंज होगी। यहाँ ये स्लोप होगी, अगर इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ बेटे स्लोप इंक्लाइंड सीधी हो जाएगी, ऐसे स्लोप हो जाएगी। ये देखें, ये ऐसे कुछ स्लोप बन जाएगी। सो राइज ओवर रन, तो हर पॉइंट पे स्लोप इसकी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो डिफरेंट स्लोप्स हासिल होंगी हमें। यहाँ तो हमें पता था कि स्लोप क्या होगी, 0 हो गई। यहाँ स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। अच्छा, यहाँ स्लोप कांस्टेंट क्यों हुई, ये पॉइंट मैं भूल गया था। स्लोप इज इक्वल कांस्टेंट क्यों, हमने स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन, विच इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स, यानी चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। और चेंज इन वाई का मतलब क्या है, ये वाई है, विच इज वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, वो v लिख दिया, और x में क्या चेंज हुआ, यानी डेल x का मतलब है चेंज इन x। सो x के अलावा हमने क्या लिखा, टाइम लिखा है, तो v ओवर t। अब देखो 2 सेकेंड्स में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। इस तरह 3 ओवर 3 इज इक्वल टू 1, 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। सो इसकी कांस्टेंट स्लोप आएगी, यानी किसी भी पॉइंट की स्लोप निकालें आप तो हमेशा कांस्टेंट आएगी, एक ही नंबर आएगा, एक जैसा आएगा। इसलिए हमने कहा था इट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट पॉजिटिव। अच्छा, अब यहां जो कर्व हासिल हो गई हमने, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो गया। लेट्स सपोज तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तीसरे मीटर में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है तीसरे सेकंड में। सो देखो, इस 1 को 1 से मिला दिया मैंने, इस 3 को बेटे 3 से अपना 2 को बेटे 4 से मिला दिया, ये 4 आ जाएगा तकरीबन, यहाँ आएगा पॉइंट, ये 2 आ गया। इसी तरह बेटे 3 को 6 से मिला दिया, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास बेटे, 1 2 और 3। तो इस लाइन को जब हम मिलाएंगे तो कर्व बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, कर्व बन जाएगी। तो इस कर्व के स्लोप क्योंकि डिफरेंट होगी, तो इसलिए मैंने बताया नहीं कि किस तरह फाइंड करेंगे स्लोप इसकी, क्योंकि हर पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप होगी। कर्व है ना, तो यूं बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ। सो इसकी हर पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप होगी, और एरिया अंडर द कर्व वही लेंथ क्रॉस विड्थ होगा। सो बेटे दूसरा बात आप एक जहन में रखिएगा कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप मस्ट बी पॉजिटिव। इफ बेटे एंगल 90 से ज्यादा हो तो स्लोप क्या होगी बेटे, पॉजिटिव। इफ थीटा इज लेस देन 90, स्लोप इज नेगेटिव। ये 2 बात आपने याद रखनी है। और स्लोप ऑफ इसकी गिव्स कर्व। जी प्यारे बेटे, तो ये हमारे पास एक ग्राफ मैंने ड्रा किया है। सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम ले लिया है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस स्पीड या वेलोसिटी ले ली है। स्पीड और वेलोसिटी का बार बार नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात हो जाती है। सो प्यारे बेटे, हमारे पास एक लेट्स सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी रेस्ट में था एक ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट पी पे गया, फिर क्यू पे और फिर आर पर एक ऑब्जेक्ट। तो अब हमें स्लोप फाइंड करनी है, ओ पी की स्लोप फाइंड करनी है, पी क्यू की स्लोप फाइंड करनी है, और क्यू आर की स्लोप हमने फाइंड करनी है। प्यारे बेटे, वो बार बार मैं कह रहा था कि स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन। स्लोप क्या होती है प्यारे बेटे, स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन, विच मीन्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और बार बार जो करते भाई डेल y ओवर डेल x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x इज कॉल्ड स्लोप, या राइज ओवर रन इज कॉल्ड स्लोप, या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। ये चेंज इन y है ना बेटे, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिया। इसलिए चेंज इन x, फाइनल पॉइंट से
इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिया तो ये चेंज इन एक्स हासिल हो जाता है हमें। तो अगर कोई कहे कि फाइंड द स्लोप ऑफ OP, फाइंड द स्लोप ऑफ OP, सो क्या होगी बेटे, फाइंड द स्लोप ऑफ OP। सो प्यारे बेटे इस स्लोप का, इस O के इनिशियल पॉइंट क्या है, 0 0। अच्छा, इस P के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, X पे है 5 और Y पे है 10। सो चेंज इन Y यानी Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1। अब यहां Y2 में क्या चेंज आया है, देखो ये 0 0 ओरिजिन पर होते हैं, X भी 0 होता है, Y भी 0 होता है। अब यहां Y क्या है 10 और X क्या है 0, Y भी क्या है 0। सो Y2 क्या है बेटे 10 है, माइनस Y1 क्या है 0 है, डिवाइडेड बाय X2 क्या है बेटे, देखो X1 हो गया 0 और X2 क्या हो गया बेटे 5, तो 5 माइनस 0, तो 10 ओवर 5 विच इज इक्वल टू 2। सो इसकी स्लोप आ गई 2। अब जब हम PQ की स्लोप फाइंड करना चाहें, किसकी बेटे, PQ की, देखो ये हॉरिजेंटल लाइन है और विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था कि इसमें तो Y में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। जब Y में कोई चेंज नहीं हो रहा सो डेल Y ओवर डेल X था ना, देखो Y में चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ X में ही चेंज हो रहा है। P 10 पर है यानी Y का P का क्या है 10 और Q का भी Y क्या है 10। जब चेंज ही नहीं हो रहा तो मतलब कहने का है Y2 माइनस Y1 10 माइनस 10 और X चाहे जो भी रहे डजेंट मैटर डेल X, सो 0 ओवर समथिंग 0। सो PQ की स्लोप क्या होगी बेटे 0 होगी। अब कोई कहे कि QR की स्लोप क्या होगी, QR की स्लोप क्या होगी, सो QR की स्लोप क्या होगी प्यारे बेटे, गौर से देखें कि Q का X क्या है 15 और Y क्या है 10। इसी तरह पॉइंट R का X क्या है 25 और Y क्या है 0 है, क्योंकि अलॉन्ग X एक्सिस Y कंपोनेंट क्या होता है बेटे 0 होता है। सो इस QR की जब स्लोप हम फाइंड करना चाहें तो Y2 क्या होगा बेटे, Y2 देखें बेटे 0 माइनस 10, Y1 क्या है 10 है। इसी तरह बेटे ओवर X2 क्या है 25 और X1 क्या है बेटे 15। सो यहां से क्या माइनस 10 ओवर 10 विच इज इक्वल टू -1। तो स्लोप हमें नेगेटिव हासिल हो गई, स्लोप हमें नेगेटिव हासिल हो गई। देखें बेटे इस Q के पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं 15 और बेटे 10। Q के पॉइंट्स कौन से हैं, यानी X एक्सिस पे 15 है और Y एक्सिस पर 10। इस R के कौन से पॉइंट हो गए, X पे क्या है 25 और Y कंपोनेंट इसका क्या है 0। सो वही तो लिखा है मैंने Y2 0 माइनस Y1 10। इसी तरह बेटे X2 25 माइनस X1 15, इसलिए -10 ओवर 10 आ गया विच इज इक्वल टू -1। तो स्लोप नेगेटिव आ गई, स्लोप क्या आ गई बेटे नेगेटिव। सो इनक्लाइंड लाइन हो स्लोप पॉजिटिव होगी, अगर हॉरिजेंटल हो तो स्लोप क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल लाइन हो स्लोप 0 हो जाएगी, और अगर नीचे की तरफ इंक्लाइंड लाइन होगी तो स्लोप बेटे नेगेटिव हो जाएगी। सो ये बात याद रखना। अच्छा दूसरा, मैंने स्टार्ट में कहा था कि स्लोप को हम क्या कहते हैं टेंजेंट थीटा। स्लोप थीटा पे भी डिपेंड करती है
जब थीटा पे डिपेंड करती है तो देखें, अगर यहाँ एंगल है थीटा, तो अगर थीटा लेस देन 90 हो, थीटा बेटे लेस देन 90 होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, तो स्लोप भी पॉजिटिव होगी प्यारे बेटे। लेकिन जब जैसे ही थीटा ग्रेटर हो जाता है 90 डिग्री से, तो स्लोप क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। स्लोप क्या हो जाती है बेटे, नेगेटिव। ये एमडी कैट में क्वेश्चन आया हुआ है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इनबॉक्स में। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन पे हिट कर दें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।